नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप आपसे इस वीडियो से, इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने सेशन में आते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि इस सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं, इसके पहले वाले सेशन में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, उसके बाद इस सेशन पर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट सेशन हमारा हुआ था, उस सेशन में मैंने आपको बताया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यानी आपने एएफसी के बारे में पढ़ा था और एबीसी के बारे में पढ़ा था। आज का जो सेशन होने वाला है उसी के जस्ट आगे होने वाला है। यानी कहने का मतलब है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एसी, अगर उसको हम बोलें एटीसी भी बोल सकते हैं। चाहे हम एसी बोले यानी एवरेज कॉस्ट, चाहे हम एटीसी बोले यानी एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, और आज हम और पढ़ेंगे इसके साथ, यानी एसी के साथ हम पढ़ेंगे एमसी के बारे में, यानी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले एसी के बारे में क्या करते हैं, ठीक है। एसी के बारे में समझते हैं, उसके बाद समझेंगे एमसी के बारे में। तो एसी का जो पूरा नाम होता है उसको समझ लीजिए। एसी का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत लागत। अब ये औसत लागत क्या होता है और ये औसत लागत बनता कैसे है, इस डायग्राम से आप समझ पाएंगे। ये आपके सामने डायग्राम है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एसी है वो एसी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एसी जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, एसी एएफसी से मिलकर बना हुआ है और एबीसी से मिलकर बना हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर आपको एसी निकालना है तो उसके लिए आपको एएफसी चाहिए और एबीसी चाहिए। यहाँ पर ए सब में कॉमन है, ए जो सब में कॉमन है उस ए का मतलब एवरेज से है। और वैसे भी अगर आप वैसे भी निकालना चाहते हैं तो वैसे निकाल सकते हैं। वैसे इन द सेंस कैसे, टीसी अगर यहाँ पे ले लें तो अगर टीसी निकालना हो आपको क्या करेंगे, ए की जगह सब जगह टी रख देंगे तो आपका टीसी निकल जाएगा। यानी ऐसे हो समझो, अगर यहाँ पे टी रखेंगे, ए को रिमूव कर देंगे और सी रखेंगे तो टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे ए है, इसके जगह पर अगर रिप्लेस कर देंगे टी से तो टीएफसी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पर टी रख देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह से आपका टीसी निकल जाएगा। फिलहाल के लिए हम एसी की बात कर रहे हैं और एसी को ही समझते हैं। अब आगे समझिए, यहाँ पर आपको देख रहे हैं और का मतलब है या तो ये लिखा जा सकता है या तो ये लिखा जा सकता है। अब ये लिखने का इन द सेंस क्या है, यानी एसी लिखा है, एसी को आप क्या लिख सकते हैं, टीएफसी अपॉन क्यू। अब ये जो टीएफसी अपॉन क्यू लिखा है, इसका मतलब है कि आपका एएफसी बराबर होता है टीएफसी अपॉन क्यू। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्लस का आइकन है, यहाँ भी प्लस का आइकन हो गया। एबीसी कैसे निकलता है, एबीसी निकालने के लिए आपको टीबीसी चाहिए और साथ में क्यू चाहिए, यानी आप टीबीसी में क्यू से डिवाइड करेंगे तो आपका एबीसी निकल जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एसी निकालने के लिए आपको एएफसी और एबीसी चाहिए। अब हम डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम पे आप देख रहे हैं फिलहाल के लिए 3 कर्व है, ठीक है ना। और उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये आपका OX अक्ष है, OX अक्ष पर आपका प्रोडक्शन यानी उत्पादन दिया गया है, और इसको हम बोले टोटल प्रोडक्शन दिया गया है। और यहाँ पर ये आपका जो OY अक्ष है, इस OY अक्ष पर आपका लागत दिया गया है यानी कास्ट दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये जो कर्व दिख रहा है, इस तरह का वाला वक्र जो है, ये आपका एसी है यानी एवरेज कॉस्ट है। और ये डॉटेड लाइन से जो आपको दिख रही है ऊपर से नीचे गिरता हुआ, ये आपका एएफसी है यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ आपने समझ लिया है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये कर्व आपका एबीसी है। एबीसी इन द सेंस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक है ना। अब समझते हैं कि इस कर्व का मतलब क्या है, और इस तरह का जो कर्व, इसका ऐसे स्लोप है, ये स्लोप हमें अलग अलग स्टेज पे क्या बताता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ये कर्व आपको ऐसे नॉर्मल कर्व दिख रहा होगा, लेकिन इसका एक्सप्लेन आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये छोटा सा कर्व बहुत कुछ बयां कर रही है अपने आप में, ठीक है। बस समझने वाली बात है कि ये बयां क्या करना चाह रही है, वो चीज़ आपको समझना है। चलिए हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ जो आपको कर्व बताना चाह रहा है वो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने एएफसी के बारे में पढ़ा है, एबीसी के बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दूं, उसके बाद एबीसी आप समझ पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपका एएफसी है वो प्रोडक्शन के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो एएफसी है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है,
ठीक है ना। ये है आपका क्वांटिटी यानी टोटल प्रोडक्शन में और एएफसी में संबंध। वही बात करें एवीसी की यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, उसका प्रोडक्शन के साथ क्या रवैया है। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जो एवीसी है यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो शुरू में तो घटता जाता है, एक समय तक घटता है, फिर स्थिर हो जाता है, फिर एक समय के बाद उठता चला जाता है। तो यानी कुछ कहने का मतलब यह है कि आपका जो एवीसी है उसका कर्व कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं एक समय तक तो क्या है, शुरू में आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो घट रहा है, एक समय के बाद वो क्या है, मूव अपवर्ड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि शुरू में तो आपका लागत क्या है, घट रहा है, लागत घटने के साथ क्या है, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लागत घट रही है, लेकिन एक समय तक तो आपका क्या है, लागत तो घट रही है, ठीक है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो क्या है, घट रही है, लेकिन एक समय के बाद क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, यानी आपका एवीसी एक समय के बाद बढ़ने लगता है। ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक कुछ प्रोडक्शन के साथ किसका, एवीसी और एएफसी का। अब समझते हैं एसी। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको पता है कि जो आपका क्वांटिटी है उस क्वांटिटी पर किसका इंपैक्ट ज़्यादा पड़ता है, क्या एएफसी का ज़्यादा पड़ता है, क्या एवीसी का ज़्यादा पड़ता है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। ध्यान से देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फर्म है, ये फर्म की जो कीमत है, मान लीजिए कीमत मतलब फर्म ये है कि ये भूमि लिया होगा, कोई प्रोड्यूसर है वो भूमि लिया होगा, तो जो भूमि लिया होगा उसका जो किराया देगा वही तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है। इस वाले फिक्स्ड कॉस्ट का जो लागत है यानी जो आपका लागत है ये, इस लागत का उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखता है। प्रभाव किसका दिखता है, फिर प्रभाव आपका दिखता है वेरिएबल कॉस्ट की, यानी आपकी जो परिवर्तनशील लागत है उस परिवर्तनशील लागत का आपके उत्पादन पर असर पड़ता है। मैंने आपको कई बार सेशन को जब मैंने अटेंड किया है उस सेशन में कई बार मैंने आपको ये बताया है कि जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उत्पादन का जो असर है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर दिखता है, यानी इसको अगर बोले तो वेरिएबल कॉस्ट पर दिखता है। इसी प्रकार अगर एसी का जो रवैया होगा वो रवैया कुछ एबीसी से मैच करता हुआ होगा, यानी एसी का जो बिहेव होगा वो बिहेव एबीसी के मैच करता हुआ होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो यानी अस्थायी लागत हो, चाहे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो, उसका प्रोडक्शन पर कोई विशेष इंपैक्ट नहीं है, कोई विशेष प्रभाव नहीं है। कहने का मतलब है कि एएफसी का कुछ भी प्रभाव आपका टोटल प्रोडक्शन पर नहीं होता है, टोटल प्रोडक्शन पर असर केवल एबीसी का होता है, जिसकी वजह से आपका एसी भी रिएक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका जो एएफसी है जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यहाँ से आप ओ से लेकर के एक्स तक जब आएंगे यानी ओएक्स अक्ष पर जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, यानी इस साइड से अगर इस साइड में आएंगे तो जाहिर से इसका मतलब यही हुआ कि आप क्या करें, प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। और ये लागत है, लागत पर क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं ये आपको बताता है कर्व कि आप धीरे धीरे शुरू में क्या करें, लागत को कम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है लागत आपकी क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। वो भी कौन सी लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी औसत अस्थायी लागत, वो आपकी क्या हो रही है, धीरे धीरे प्रोडक्शन के साथ घट रही है, घटते घटते ऐसे आ रही है। कहने का मतलब है कि आपका जो एएफसी है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन कितना भी कर लो आपका एएफसी वो जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं एबीसी। एबीसी क्या है, इसका किस प्रकार से बिहेवियर है आपका लागत के साथ, ध्यान से समझिए। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं कि लागत क्या है, शुरू में तो क्या है, धीरे 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 कम हो रही है, यहाँ तक इस पॉइंट तक तो कम हुई, फिर उसके बाद क्या हुई, बढ़ना शुरू कर दी। मतलब कि प्रोडक्शन की मात्रा को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, शुरू में एवीसी क्या है उसकी लागत धीरे धीरे कम हो रही है, यानी एवीसी की क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रही है। उसके बाद एक समय के बाद प्रोडक्शन की मात्रा को आप बढ़ाते जा रहे हैं, आपका वही एबीसी आप देख रहे हैं कि वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ हो रहा है। कहने का मतलब एबीसी आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से एसी जो है उसका रवैया भी देखिए आप, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो एसी है वो भी क्या हुआ है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। एक समय तक आपका कॉस्ट धीरे धीरे कम होता हुआ चला जा रहा है। एक समय के बाद आपकी कॉस्ट जब आप टी पर पहुंचेंगे, यानी कोई प्रोड्यूसर जब टी पर पहुंचता है तो टी पर आप देख रहे हैं कि यानी यहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जा रहा है।
और आपकी लागत क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी आप इसको ध्यान से समझिए, आपको समझने वाली बात जो है यहाँ पर वो ये है कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका जो एसी है उसका जो स्वरूप है ऊपर से नीचे गिरता हुआ हो रहा है। और इस पॉइंट पर यानी टी पॉइंट पर जब आप पहुँचते हैं तो टी पॉइंट पर आपकी जो लागत होती है यानी एसी जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा कम हो जा रहा है। मतलब कि आप एक प्रकार से कह रहे हैं सबसे कम आपका यहाँ पे एसी है और इस सबसे कम लागत पर आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है ये इतना हो रहा है। मतलब ओस लेकर के यहाँ तक, मतलब इसको अगर नाम दे दें पी तक, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना ये है यहाँ पर कि जब आपकी सबसे कम लागत पर जो उत्पादन आपका हो रहा है यही आपका जो आउटपुट है, चाहे इसको हम आउटपुट बोले चाहे हम टोटल प्रोडक्शन बोले, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर इस कॉस्ट पर आपका जो ये प्रोडक्शन हो रहा है इस कॉस्ट पर इस प्रोडक्शन को हम ऑप्टिमम आउटपुट बोलते हैं, यानी आदर्श आपका उत्पादन है। कहने का आदर्श उत्पादन क्यों है, क्योंकि इतनी लागत पर आप मैक्सिमम इतना उत्पादन कर रहे हैं, कम लागत पर ज़्यादा उत्पादन, कम लागत पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, इसीलिए इसको इस प्रोडक्शन को हम बोलते हैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन या ऑप्टिमम आउटपुट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसी का रवैया किस तरीके से है, एबीसी का किस तरीके से है और एएफसी का किस तरीके से रिएक्ट है। अब यहां तक तो हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एसी ये ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ने का मतलब ये है कि आप प्रोडक्शन की मात्रा अगर बढ़ाते हैं यहां तक करने के बाद यानी इस पॉइंट के बाद अगर आप प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपकी जो लागत है वो यहां से बढ़ना फिर शुरू हो गई। यानी यहां पर आपको ये कर्व बता रहा है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाएंगे एक समय के बाद आपकी लागत जो कम है उसके बाद वो लागत बढ़ती चली जाएगी। यानी यहाँ पर आप इसको अगर यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि शुरू में जब जो आपकी लागत घट रही थी वही लागत एक समय के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एसी का असर, एसी का बिहेव कुछ इस तरीके से होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो एसी है और एबीसी है दोनों का जो शेप है वो यू आकार का है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इनका जो शेप है वो यू आकार का है। ठीक है, यू आकार का क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको मैं किसी सेपरेट सेशन को लाऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एमसी की यानी मार्जिनल कॉस्ट की। अब सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट को समझते हैं। ये मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, ध्यान से समझिए। मार्जिनल कॉस्ट को सबसे पहले आप फार्मूला देख लीजिए, फिर एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ये आपके एमसी लिखा है, एमसी का मतलब मार्जिनल कॉस्ट होता है। मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। इस डेल्टा जो आपको दिख रहा है इस डेल्टा का मतलब ये इतना सिर्फ होता है कि परिवर्तन से होता है, मतलब चेंज से होता है। ठीक है ना, परिवर्तन कितना हो रहा है ये चीज डेल्टा शो करता है। वहीं पर आपका जो टीसी है वो आपको जानते हैं, टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट, और यानी यहाँ पर जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, और क्यों मतलब टोटल प्रोडक्शन। अब एमसी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो टीसी है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है और वहीं पर आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो टोटल आपकी प्रोडक्शन है उसमें कितना फेरबदल हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका एमसी निकल जाएगा। वहीं पर आप देख रहे हैं कि एमसी जो है वो एक फार्मूला इसका और है, क्या है, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। एन क्या है, कोई टोटल अमाउंट की क्वांटिटी है। मतलब कि मान लीजिए अगर ऐसे समझें कि n की वैल्यू अगर मान लीजिए 8 रख रहे हैं तो 8 कहने का मतलब है कि अगर आप 8 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं, 8 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, तो आपको 8 इकाई का उत्पादन करने के लिए आपको टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। माइनस है, माइनस का मतलब अंतर से है, और टीसी एन माइनस 1 मतलब कहने का है कि अगर n माइनस 1 का मतलब यहाँ पे n माना था, यहाँ पर n माइनस 1 का मतलब है क्या, 8 माइनस 1 मतलब 7। अब 7 यूनिट का अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो 7 यूनिट का उत्पादन करने में आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, दोनों को अगर हम डिफरेंस कर लेंगे तो आपका एमसी निकल जाएगा। ऐसे समझें, मान लीजिए फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर 5 यूनिट का उत्पादन कोई भी प्रोड्यूसर कर रहा है और उस 5 यूनिट का उत्पादन जो कर रहा है उसकी जो कास्ट है मान लीजिए कि 100 रुपीज़ है। ठीक है ना, 100 रुपीज़ कास्ट आ रही है 5 यूनिट का उत्पादन करने के लिए। अब मान लीजिएगा अगर उसका यूनिट बढ़ गया 6 यूनिट, अगर कोई प्रोड्यूसर अपनी यूनिट को बढ़ा दिया, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा करके 5 से 6 यूनिट कर दिया, और इस 6 यूनिट का जो कॉस्ट आता है वो मान लीजिए कि 150 रुपीज़ आता है। ठीक है, कितना आता है, 150 रुपीज़। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, यानी 5 से बढ़कर के 6 हो गई, यानी 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी उत्पादक है वो कितना लागत दे रहा है,
यानी उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, यानी 100 से 150 हुआ, यानी आपको यहाँ पर 50 रुपये आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट का उत्पादन करने के लिए लागत में जो भी परिवर्तन आता है, लागत में कोई जो भी परिवर्तन आता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। यानी आप देख रहे हैं 5 से 6 यूनिट आपने किया, यानी एक यूनिट को आपने बढ़ाया, एक यूनिट बढ़ाने के लिए आपने 100 से 150 रुपये खर्च किया। 150 रुपये जो आपकी है यही आपकी लागत हो गई 6 यूनिट की। तो अब आपकी मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, आप देख रहे हैं 6 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 5 यूनिट की कॉस्ट से माइनस कर दिया तो 1 यूनिट की कॉस्ट निकल गई। यानी 6वें यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 50 रुपये हो गई। आपको समझ में आ गया होगा कि MC कैसे निकालते हैं। अब समझते हैं कि जो MC है उसका कर्व किस तरीके से बनता है। उसके लिए आपको सबसे पहले टेबल को समझना होगा। आपके सामने ये टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पर 3 सेक्शन दिखाए गए हैं। पहले सेक्शन में आपको Q मतलब टोटल क्वांटिटी दिखाई गई है, और दूसरे सेक्शन में आपको TC यानी टोटल कॉस्ट दिखाई गई है, और MC यहाँ पर तीसरे सेक्शन में दिखाई गई है। और तीनों चीज़ आप समझते हैं कि तीनों चीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप हमारी पिछली वाली सेशन को देखेंगे, आई होप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ही सेशन पर आए हैं तो क्या कर रहे हो यार, सबसे पहले जाओ मेरा पुराना वाला सेशन अटेंड करो, तब उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, वीडियो को देखते रहोगे, लाइक भी करोगे, लाइक करोगे उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अच्छी अच्छी सेशन आपके लिए हम लाते रहते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं इस सेक्शन में Q है, यानी Q मतलब टोटल क्वांटिटी, इसमें TC, इसमें MC है। आप ध्यान से समझिए, ये 0 है, ये 10 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब आप 10 में 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मतलब 0 ही आएगा। अब समझिए, जो आपको समझने वाली बात है। TC यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप प्रोडक्शन 0 से 1 बढ़ा रहे हैं, आपकी TC क्या है, 10 से बढ़ करके 60 हो गई। अब आपको समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है कि आपने 10 से बढ़ा करके 60 रुपए कॉस्ट दिया है, यानी इतना लागत आपने लगाया है कितना यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए, 0 से 1, यानी आपका डिफरेंस कितना है, 0 से 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है। यानी आप 1 यूनिट का उत्पादन करने के लिए आप कितना कॉस्ट लगा रहे हैं। पहले 10 लगता था, अब 60 लग रहा है, तो कितना यूनिट यानी कितनी कॉस्ट आप दे रहे हैं। जाहिर सी बात है 60 से हम 10 माइनस करेंगे तो आएगा 50, और यानी आपकी ये 50 क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, यानी MC है। अब यहाँ पे भी समझ लीजिए, चेंज इन TC का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। अब समझिए, इस फार्मूले से भी समझ लेते हैं। TC का मतलब क्या होता है, आपके TC बाद वाली यानी TC2 मान लेते हैं माइनस TC1, और यहाँ पर Q2 मान लेते हैं माइनस Q1, ठीक है ना। अब TC2 मतलब टोटल कॉस्ट 2 का मतलब ये वाला बाद वाला। अब यहाँ पे 60 है तो TC की जगह पर हम 60 लिख देंगे, माइनस कर लेंगे। TC1 है मतलब पहले वाला 10 हो गया, 10 रख दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, Q2 कितना है, Q2 का मतलब बाद वाला जो आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं, 0 से 1 हुआ, ये बाद वाला हुआ, यानी यहाँ पर 1 रख देंगे, माइनस करेंगे। ये आपका Q1 है, मतलब आपने पहले कितना प्रोडक्शन किया वो रख दीजिए। ये आपके पहले प्रोडक्शन 0 है तो यहाँ पे 0 कर देंगे। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे तो 60 माइनस 10 50 हो गया, अपॉन 1 माइनस 0 1 हो गया। तो इस प्रकार से 50 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब क्या हुआ, आपने जब 1 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया, अब दूसरा यूनिट की बारी है। आपने क्या किया, दूसरे यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपने 60 से बढ़ करके 100 रुपीज़ खर्च किया, इतनी लागत लगा करके आपने एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया। अब समझते हैं कि आपका MC कैसे आता है। अब ध्यान से समझिए, वही रूल है, कुछ नहीं करना। ये आपका क्या है, TC2 है कि आपका TC1 है, मतलब कि आप 100 में से 60 को घटाएंगे और 2 में से 1 को घटाएंगे। 100 से 60 को आपने माइनस किया 40 आया, और 2 से 1 को आपने माइनस किया 1 आया। तो 40 में अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, आप ऐसे ही सारे जो MC निकाला हुआ है ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। यानी आपने क्या किया, आप क्या करेंगे, TC में जो आपका बाद वाला है उसको पहले वाले से माइनस कर लेंगे और भाग कर देंगे जो आपका बाद वाला क्वांटिटी है और पहले वाले क्वांटिटी से, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका MC किस तरीके से बिहेव करता है। 50 है, 40 है, 20 है, 24 है, यानी एक समय तक तो क्या हो रहा है, ये घट रहा है, घटने के बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरीके से आपका इस डायग्राम पे आते हैं, इस टेबल के माध्यम से डायग्राम को समझते हैं कि क्या रवैया है क्वांटिटी का MC के साथ। ध्यान से समझिए, अब क्या होगा कि
जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ से आप इस साइड में अगर जातेंगे, इस साइड में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन आपका एमसी क्या है, धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम होने के बाद फिर बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, ये कम हो रहा है, एक समय तक कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। तो मतलब कि आपका जिस तरीके से आपका एसी है उसका शेप है, उसी तरीके से आपका एबीसी का कर्व है, उसी तरीके से आपका एमसी का भी कर्व है। मतलब अगर हम एक शब्द में ऐसे बोले, एमसी और एसी और एबीसी तीनों का जो कर्व है वो लगभग एक जैसे है, वो यू शेप में है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो एक्चुअल में यू शेप होता है वैसा नहीं है, ठीक है ना। आई होप, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि एमसी किसे कहते हैं, एसी किसे कहते हैं, और प्रोडक्शन के साथ साथ एसी का किस प्रकार से बिहेव है और एमसी का किस प्रकार से बिहेव है। उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके भी जाएं। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं, धन्यवाद।